वेलकम वेलकम। यूनिलिंक के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए आज का ये जो नया साल है, ये जो पावन वर्ष है, इसके लिए हमारे तरफ से यूनिलिंक के सारे कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तरफ से। और ये साल जो हमारे लिए है, ये काफी अच्छा साल जाने वाला है, क्योंकि कंपनी ने बहुत बड़े लेवल पे इन सबकी प्लानिंग की है। आज के मेगा अनाउंसमेंट में, ये सारे अनाउंसमेंट्स में आपको पता चलेगा कि कंपनी का फ्यूचर कैसे रहने वाला है, कंपनी किस दिशा में बढ़ रही है। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स आज जुड़े हैं, उनके लिए काफी गुड न्यूज हम लोग यहाँ पर देने वाले हैं। तो शशिकांत, मैं चाहूंगा कि आप 1 बाय 1 स्लाइड्स प्ले कीजिए। पहली स्लाइड आप शेयर कर सकते हो। यस सर। और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देख के कि चैट बॉक्स में जो लोग मैसेज डाल रहे हैं कि ये कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो आज सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं कि यूनिलिंक का परचम जो है आज लगभग भारत के हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में दिखाई दे रहा है। लोग महाराष्ट्र से जुड़े हैं, लखीमपुर खीरी से जुड़े हैं, आसाम से जुड़े हैं, तमिलनाडु से जुड़े हैं, भरूच से जुड़े हैं, सूरत से जुड़े हैं। ये सारी चीजें जो है, हमें ये कॉन्फिडेंस है कि हम लोग सही दिशा में बढ़ रहे हैं। 3 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है, 3 साल का जो हमारा तजुर्बा है, आज यूनिलिंक का जो फाउंडेशन है, ये पूरी तरीके से खड़ा हो चुका है। आज भारत में हर स्टेट में यूनिलिंक के अपने प्रोडक्ट्स का बोलबाला है, यूनिलिंक का सिस्टम का परचम लहरा रहा है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे तरफ से आप लोगों के लिए कुछ नए अनाउंसमेंट है। तो ये अनाउंसमेंट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। शशिकांत, नेक्स्ट। तो सबसे पहली खुशखबर ये है दोस्तों, 28 तारीख को, 28 दिसंबर 2021 के दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जो है वो लीगल स्टेटस दे दिया है दोस्तों। 30 साल की ये जो हमारी पुरानी लड़ाई है, 1996 से जो लड़ाई चलती आ रही थी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कोई रेगुलेट नहीं करता था। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लीगल है या इलीगल है, इसके ऊपर बहुत सोच विचार होता था, इसके ऊपर लोगों के अलग अलग मत हुआ करते थे। तो दोस्तों ये सारे चीजें आज रुक गई है। 28 दिसंबर के दिन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स स्थापित किए गए हैं, जिनका नाम है डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। ये रूल्स बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो अभी आज के डेट से भारत में काम करने वाली जितनी भी इंडस्ट्री जेन्युइन है, उनको ये गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे। और खुश खबर की ये बात है कि यहाँ पर जो अनचाहे कंपनी है, जो लोगों को फंसा रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट के प्लान लेके आ रहे हैं, ऐसी सारी कंपनियों जो है उनको अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। अच्छे कंपनियों का ही अब यहाँ पर टिकाव जो है वो पॉसिबल है, वो मुमकिन है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो रेगुलेट हो गई है। ये आपके लिए और हमारे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। नेक्स्ट। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो 28 तारीख को कानून का जो खाका आया है, ये इंडस्ट्री क्या कहती है, अब क्या लीगल है और क्या इलीगल है, ये दोनों चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना है। ये क्यों ध्यान देना है दोस्तों? क्योंकि अगर हम लोग गलत कंपनी में जा रहे हैं, हमारे दोस्त पड़ोस के लोग, हमारे रिश्तेदार जो है हमारे गलत कंपनियों के साथ जा रहे हैं, तो हम उनको आगाह कर सकते हैं कि सर अभी ये जो है कागज के ऊपर लिखा आया हुआ है। तो क्या लीगल है दोस्तों? डायरेक्ट सेलिंग लीगल है। तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या आता है? डायरेक्ट सेलिंग में ऑनलाइन कंपनी जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये भी आती है। और डायरेक्ट सेलिंग में हम जैसे कंपनी जो है, जैसे हम लोग कह सकते हैं एमवे, वेस्टीज, मोदी केयर, यूनिलिंक, ये कंपनी भी आती है। तो अब इंडस्ट्री का जो नाम है वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आप इसे कृपया करके एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग, ये नामों से ना बुलाए, इसको आप डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के नाम से बुलाए। और आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर जो काम करते हैं, इनको आपको डायरेक्ट सेलर बुलाना है। इलीगल क्या है? गवर्नमेंट एमएलएम इंडस्ट्री इलीगल है, पिरामिड स्कीम इलीगल है, पॉन्जी स्कीम इलीगल है, और मनी सर्कुलेशन वाले जो सिस्टम्स है वो इलीगल है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? पिरामिड का स्ट्रक्चर, अगर किसी कंपनी में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो पिरामिड की तरह बढ़ता जा रहा है, आगे जाके ये दिखेगा भी पिरामिड की तरह, और ये कंपनियों को इलीगल करार किया जाएगा। बड़े से बड़े कंपनी आज आप देखते हो ये इलीगल कहते हैं, इनके ऊपर 10 साल के बाद, 15 साल के बाद जब ये 1000 करोड़, 1,500 करोड़ पहुंच जाती है, लोगों का विश्वास होता है कि ये जेन्युइन कंपनी है, यहाँ से हमारा पे आउट बन रहा है, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। और वो जो ढांचा बनाते हैं वो पिरामिड का बनाते हैं, और लोग जो है यहाँ पे फंस जाते हैं। आप इमेजिन करो दोस्तों, अगर आपने 1 के नीचे 2 ज्वाइन किया, 2 के नीचे 4 ज्वाइन किया, 4 के नीचे 8 ज्वाइन किया, 8 के नीचे 16 ज्वाइन किए, आप ये कागज पे निकाल के देखो आखिर में होने वाला क्या है। आखिर में एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा पिरामिड के जैसा,
जो इलीगल की दिशा में जाता है। और वही आप जनरेशन का स्ट्रक्चर देख लो, 1 के नीचे 3 है, 3 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 7 है। हमारे यहाँ पे कोई लेग की कंडीशन नहीं है। लोग चाहे 100 लेग भी चालू कर सकते हैं, 2 लेग भी चालू कर सकते हैं, 3 लेग भी चालू कर सकते हैं। ये दिखने में भी किसी तरीके से आपको पिरामिड नहीं नजर आएगा। तो गवर्नमेंट के नजर में जो भी पिरामिड स्ट्रक्चर है, जहां पर दिखाई देता है पिरामिड जैसा, काम चलता है पिरामिड जैसा, उनकी नजर गवर्नमेंट के ऊपर बनी रहेगी। और गवर्नमेंट कभी भी इनके ऊपर सिस्टम को देख के ऑडिट करके इन कंपनियों को इलीगल घोषित कर सकता है। दोस्तों हम लोग ये नहीं कहेंगे कि बाइनरी इलीगल है या जनरेशन लीगल है। ये स्ट्रक्चर आपका पिरामिड जैसा नहीं होना चाहिए, ये गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट आदेश दिए हैं। दूसरी बात, मनी सर्कुलेशन, जहां पर भी आपको पैसा जल्दी मिल रहा है, ज्वाइनिंग पे मिल रहा है, ये कंपनी को गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से इलीगल कहा है। तो अगर आपने एक जगह ज्वाइन किया है, दूसरी जगह ज्वाइन किया, आपको तुरंत पैसा आ गया, इसका मतलब आप समझ लो ये क्विक मनी का बिजनेस है, जहां पे आप एस्टिमेट लगा सकते हो, 2 ज्वाइनिंग दिया इतना पैसा, 10 ज्वाइनिंग दिया इतना पैसा। ये भी अभी गवर्नमेंट के नजर में इलीगल है। आपको जो पैसा मिलना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर को, वो मिलना चाहिए सेल्स के ऊपर। सेल्स के ऊपर जब पैसा मिलेगा तो गवर्नमेंट उसको लीगल मानेगा। ज्वाइनिंग के ऊपर अगर आपको पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट उसको इलीगल मानेगा। तो दोस्तों ये कोई भी कंपनी में अगर आपके दोस्त यार काम कर रहे हैं और जहां पर वो आपको भी दावत दे रहे हैं कि आइए यहाँ पे आसान है, लेफ्ट में इतना है, राइट में इतना है, तुरंत इतना मिल जाएगा, तो ये इलीगल की तरफ जाता है। हमारे यहाँ पे आप देखिए, पहले लेग में 500 डाल दिया, दूसरे लेग में 3000 डाल दिया, आपको पता नहीं है पे आउट कितना निकलेगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो आखिर में ही होने वाले हैं और कोई ज्वाइनिंग के ऊपर आपको पैसा यहाँ पर नहीं मिलता है। तीसरी चीज गवर्नमेंट ने कही है कि आपके यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट का ज्वाइनिंग होना चाहिए, पैकेज सिस्टम में बात नहीं होनी चाहिए। आपने 4000 का आईडी लेफ्ट से ले लिया, 4000 का आईडी राइट से ले लिया, ऊपर वाले को ज्वाइनिंग का पैसा मिल गया। तो यहाँ पे पैकेज सिस्टम में ज्वाइनिंग हो रही है दोस्तों, जो इलीगल है। और हमारे यहाँ पे आपने देखा रहेगा कि हम लोगों ने दिवाली पिछले अक्टूबर 2021 में ही ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि हमें पता है डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइंस आने वाले हैं और उसमें ये कंडीशन होने वाली है कि कोई भी व्यक्ति 500 बीवी से भी ज्वाइन कर सकता है, 1000 बीवी से भी ज्वाइन कर सकता है और सिंगल प्रोडक्ट से भी ज्वाइन कर सकता है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और ये सिस्टम गाइडलाइंस आने से पहले ही हम लोगों ने 6 महीने पहले इंप्लीमेंट कर दिया था। उसके बाद आप देखते हो कि आपको किसी भी प्रकार का एश्योरेंस नहीं मिलना चाहिए कि सर आप हमारे यहाँ पे काम करोगे, 2 ज्वाइनिंग लाओगे इतना पे आउट निकलेगा, 100 ज्वाइनिंग लाओगे इतना पे आउट निकलेगा, 1 साल के बाद इतने ज्वाइनिंग आपके नीचे रहेंगे, 1 लाख का पे आउट निकलेगा। ऐसी भाषा करने वाले जो कंपनीज है, जो लीडर्स है, इनसे आपको बचना है, क्योंकि ये पूरी सिस्टम सिर्फ ज्वाइनिंग पे चली है। हमारी जो सिस्टम है इसके अंदर किसी भी प्रकार का हम लोग आश्वासन नहीं देते हैं। कंपनी का टर्नओवर और दोनों के हिसाब से फॉर्मूला बनेगा और आपका पे आउट निकलेगा। तो यह नो एश्योरेंसेस जो है वो हम लोग आपको जनरेशन में नहीं देते हैं और लीगल कंपनीज भी ये नहीं देती है। तीसरी चीज, मैंडेटरी परचेज, हर महीने आपको खरीदारी करनी ही पड़ेगी। अगर आपको पे आउट चाहिए खरीदारी करो, आपको टारगेट हिट करना है खरीदारी करो, आपको अवार्ड स्कीम रिकग्निशन में आना है खरीदारी करो। तो यहाँ पर मैंडेटरी परचेज जो है वो नहीं किए जाने चाहिए, वो करेंगे तो वो सिस्टम इलीगल है। आप हमारे यहाँ पर देख सकते हो किसी भी प्रकार का प्लान में कोई मैंडेटरी परचेज नहीं है। आप डायरेक्टर अचीवर हो, आप कारफंड अचीवर हो, आप ग्रुप बोनस अचीवर हो, आपके नीचे से जो बिजनेस आएगा उसके ऊपर आपको पे आउट मिलेगा। आप कितने ज्वाइनिंग लाते हो इसके ऊपर आपको पे आउट नहीं मिलता है। आप नीचे से कितने टारगेट लोगों के अचीव करवाते हो इसके ऊपर आपको पे आउट नहीं मिलता है। और आपको अपना पे आउट निकालने के लिए हर महीना कोई रीपरचेज नहीं करना पड़ता है। तो ये यूनिलिंक की खूबी है दोस्तों, ये लीगल सिस्टम में जुड़ने वाली हमारी ये जो कंपनी है। नेक्स्ट, तो खुशखबर ये है दोस्तों, यूनिलिंक एक ऐसी कंपनी है जो आज गर्व के साथ कह सकती है वी आर वन ऑफ द मोस्ट लीगल कंपनी, क्योंकि कानूनों को पहले ही समझ के 3 महीने पहले, 4 महीने पहले हमारे जो रेगुलेटरी टीम है, हमारे जो एडवोकेट्स है, हमारे पास जो साइंटिफिक पैनल है, गवर्नमेंट के साथ बात करके पहले ही हमें अंदाजा आ चुका था और हम लोगों ने 6 महीने पहले ही यहाँ पर ये चेंजेस, बदलाव हम लोगों ने कर दिए थे। तो दोस्तों आप सभी लोगों का फ्यूचर जो है वो यूनिलिंक के साथ सिक्योर है। जो जो लोग यूनिलिंक के साथ जुड़े हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्हें दूसरी कंपनी ढूंढने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट,
तो यहाँ पर गवर्नमेंट के और एक कानून में और एक चीज कही गई है डी लिस्टिंग के बारे में। पॉइंट नंबर 16 में अगर हम लोग ये गाइडलाइंस पढ़ते हैं, ये गाइडलाइंस में कहा गया है कि आप लोगों को डायरेक्ट सेलर्स को डीलिस्ट करना पॉसिबल है। अब आप किन डायरेक्ट सेलर को डीलिस्ट कर सकते हैं? तो जो डायरेक्ट सेलर एंटी कंपनी एक्टिविटीज करते हैं। एंटी कंपनी एक्टिविटीज मतलब क्या? कि कंपनी ने जो जानकारी आपको दी ही नहीं, वो जानकारी आप लोग प्रमोट कर रहे हैं। जैसे आज मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग है ही नहीं, आप किसी भी प्रोडक्ट से ज्वाइनिंग कर सकते हो, मगर कोई लीडर मार्केट में बोल रहा है सर ज्वाइनिंग करने के लिए 10,000 रुपए की खरीदारी करनी पड़ेगी। तो आपने क्या किया? कंपनी के पॉलिसी से हटके अपनी अलग सिस्टम चलाने की कोशिश की। तो ये फॉल्स इंफॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि सर हम आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, हम लोग आपको डीलिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट के रॉन्ग क्लेम्स। दोस्तों हम लोग जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम लोग जो आपको ब्रोशर छाप के दे रहे हैं, इसके अंदर प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ लिखा गया है, मगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर ये कहेगा कि हमारा प्रोटीन पाउडर 200 बीमारियों का काम करने वाला एक रामबाण औषधि है, तो ये गलत है। हाँ, ये फूड सप्लीमेंट है दोस्तों, ऐसा क्लेम करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर कंपनी किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लेम नहीं करती है और आप सेल्स को जनरेट करने के लिए, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए गलत क्लेम्स करते हो, तो ये भी एंटी कंपनी एक्टिविटी पकड़ी जाएगी, जिससे कंपनी का बिजनेस खराब हो सकता है, जिससे कंपनी का ब्रांड नाम जो है वो खराब हो सकता है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ये आदत होती है दोस्तों, वो क्या करते हैं, सेल्स से जो पैसा आ जाता है, आज मैंने किसी को बेच दिया सामान, मुझे पास 2,000 10,000 रुपया आ गया, आज मुझे घर के खर्चे के लिए शायद 2,000 रुपया लगना है, कंपनी का बिलिंग 28 तारीख तक का है, तो मुझे क्लोजिंग करने के लिए, बिलिंग करने के लिए 20 दिन बाकी है, तो आया हुआ 10,000 जो है इसमें से मैं 2,000 3,000 रुपया ले लेता हूं और बिलिंग बाद में करता हूं। तो ये भी जो है दोस्तों, ये जो है कंपनी का पैसा इस्तेमाल करना जो सेल से जनरेट हुआ है, ये भी एंटी कंपनी कही जाती है। सही समय पे बिल ना मारना, ये भी जो है ये सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बहुत डेंजरस है। इसके बाद बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं जो प्रिटेंड करते हैं कि हम लोग कंपनी के एम्प्लॉय है, हम जो कहते हैं कि 10 लाख देंगे तो आपको शॉपी मिलेगी, 25 लाख देंगे तो आपको शॉपी मिलेगी, और कंपनी का एम्प्लॉय जता के कंपनी के नाम पे पैसा ठगना, कंपनी के नाम पे पैसा लेना, ये भी एंटी कंपनी कही कहा जाती है दोस्तों। तो ऐसा कुछ नहीं करना है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को, किसी भी डायरेक्ट सेलर को। बैड माउथिंग अबाउट द कंपनी। देखो दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है, आपका किसी चीज की वजह से मन मुटाव होगा, आपका कुछ अलग सुझाव होगा। आज भारत में हमारे पास कुछ किसान हैं जो कहते हैं कि 250 ml में प्रोडक्ट बनाओ, कुछ कहते हैं 100 ml में बनाओ, बड़े किसान कहते हैं सर ये छोटा मैं क्या लूं, मुझे 5 लीटर में दो। तो सबका अपना अपना सुझाव हो सकता है। तो कभी भी आपको कंपनी को बैड माउथ नहीं करना है। आज का क्या है, एक ट्रेंड है, मार्केट में कुछ भी हुआ, आपने क्या कर दिया, आपका सुझाव कंपनी ने नहीं सुना, हाँ आपका जो पॉइंट था वो डिफर करता है, ओपिनियन डिफरेंस है, तो आप तुरंत आकर कहीं पर भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कंपनी के बारे में बुरा भला कहोगे तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा कि ये एंटी कंपनी एक्टिविटी है। दोस्तों आपके पास अधिकार है, आपका अगर कुछ इश्यू है, आप कंपनी के मैनेजमेंट के कभी भी दरवाजे खटखटा सकते हो, आप कभी भी हमें फोन कर सकते हो, चीजों के दोनों पहलू को समझ सकते हो, मगर बेमतलब से डायरेक्टली मार्केट में आके कंपनी के बारे में बैड माउथिंग करना, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बुरा भला कहना, अपलाइन के बारे में बुरा भला कहना, डाउनलाइन के साथ लूज टॉक करना, ये सारी चीजें जो होती है ये एंटी कंपनी एक्टिविटी के तहत आती है। इसके बाद टार्निशिंग ब्रांड इमेज एंड बिजनेस ऑफ द कंपनी। किसी भी सूरत में अगर आप कंपनी के बिजनेस को नीचे लेके जाने के लिए जिम्मेदार है आपकी कोई एक्टिविटी, तो वो भी एंटी कंपनी एक्टिविटी के तहत आती है। आप किसी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो तो वहां पर भी हम लोग एंटी कंपनी एक्टिविटीज के तहत आपको डिलिस्ट कर सकते हैं। आप किसी कॉम्पिटिटिव कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जिसके समान मिलते जुलते प्रोडक्ट्स है, हाँ आप यहाँ पर कह सकते हो सर आपके पास ये 10 ही प्रोडक्ट है, उनके पास ये 2 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा है, इसलिए मैं दोनों करना चाहता हूँ। ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप अपना ही नेटवर्क तोड़ोगे, क्योंकि आप अपने ही डाउनलाइन को दोनों तरफ ज्वाइन करने की कोशिश करोगे, वहां पर भी पे आउट नहीं निकलेगा, यहाँ पर भी पे आउट नहीं निकलेगा। मेरी हर डिस्ट्रीब्यूटर से ये विनती है कि अगर आपको यूनिलिंक के सिस्टम पे भरोसा है, आप चाहते हो कि आपका करियर सेट हो जाए, फ्यूचर सेट हो जाए, पे आउट सेट हो जाए, और आपको यूनिलिंक के साथ भरोसा है, दिल से यूनिलिंक करो। अगर आप चाहते हो, आपको लगता है कि यूनिलिंक में मेरा फ्यूचर नहीं बन सकता है, हमने आपको कहीं पे रोक के नहीं रखा है। अगर आप दूसरी कंपनी करना चाहते हो तो कृपया करके आप टर्मिनेशन कर लीजिए, अपने आप
आपका और आप दूसरी कंपनी कीजिए, मगर एक साथ दो कंपनी करना, डाउनलाइन को फिर उस कंपनी में भी ज्वाइन करवाना, ये सब एंटी कंपनी एक्टिविटीज के तहत आता है दोस्तों। तो हम लोग चाहते हैं कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा ना करे। उसके बाद कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कहता है कि सर आपकी कंपनी तो प्रोडक्ट बेस है मगर मैं क्रिप्टो बेस में काम कर रहा हूं, वो तो अलग है। तो ये भी जो है क्रिप्टो का जो एमएलएम है ये गवर्नमेंट ने पहले ही इलीगल कहा है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट प्लान 2 लाख डालो हर महीने का 20,000 आएगा, ये भी गवर्नमेंट ने इलीगल कहा है। बुलियन प्लान्स जहां पे सोना चांदी वेकेशन सर्वे ये बेचे जा रहे हैं, ये भी गवर्नमेंट ने इलीगल कहे हैं। तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर अगर ये बहाना देगा कि सर आपकी कंपनी तो प्रोडक्ट बेस है और ये जो कंपनी में कर रहा हूं इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो मैं दोनों जगह पे करना चाहता हूं, तो हम लोग अलाउड नहीं करेंगे यहाँ पर दोस्तों। ऐसी कोई भी अगर हमारे पास जानकारी आती है तो हमारे मैनेजर्स के तहत आपको पहले राइटिंग में लेटर दिया जाएगा, 15 दिन की आपको नोटिस दी जाएगी कि आप ये चीजें बंद कर दो। अगर आप नहीं करते हो तो कंपनी अनिवार्य तरीके से बाउंड रहेगी कि आपको डीलिस्ट कर दे, और गवर्नमेंट के तरह से हमें निर्देश ही कि हर डीलिस्टेड डिस्ट्रीब्यूटर को हमें हर महीने अपने वेबसाइट पे डालना है। हाँ, तो एक बार आपका आईडी अगर चला गया तो ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा दोस्तों। तो कृपया करके अगर आपका भरोसा है यूनिलिंक के साथ तो हमारे साथ जुड़े रहे और किसी भी प्रकार के एंटी कंपनीविटी एक्टिविटीज में आप ना जाए। नेक्स्ट श्रीकांत। दूसरी चीज है, हमारे यहाँ पे कोई मैंडेटरी रीपरचेज नहीं है, मगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर जो है एक एक साल 1.5 साल से कुछ परचेज नहीं करते हैं तो कंपनी की तरफ अपनी सिस्टम लगाने की भी सुविधा दी गई है। तो कंपनी ने आज से 1 जनवरी के मुहूर्त से एक सिस्टम लगाई है कि अगर कोई व्यक्ति अपने खुद के आईडी पे 6 महीने के भीतर कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करता है तो हम लोग समझ लेंगे कि वो आदमी को काम करने में इच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे तरफ से उनकी कोई जानकारी नहीं आई है कि वो क्यों डीएक्टिवेटेड है, क्यों काम नहीं कर रहा है। और ऐसे आईडीज को कंपनी की तरफ से 6ठे महीने में एक मैसेज दिया जाएगा व्हाट्सएप के ऊपर और एसएमएस के ऊपर, उसके बाद भी परचेज नहीं होता है तो वो आईडी को हम लोग डीएक्टिवेट कर देंगे दोस्तों। हमारे तरफ से कोई अनिवार्य कंडीशन नहीं है कि 1000 बीबी का करना ही है, 2000 बीबी का करना ही है, मगर आईडी को एक्टिवेट करने के लिए कि आप लोग बिजनेस में बने हैं ये कंपनी को समझने के लिए आप 25 बीबी का 8 बीबी का एक साबुन कुछ भी अपने मर्जी के इनार खरीद सकते हैं। तो कंपनी ये 2 चीजों के ऊपर काम करेगी, एंटी कंपनी एक्टिविटीज डिलिस्ट किए जाएंगे और 6 मंथ्स के भीतर अगर कोई परचेज नहीं करता है तो उसके आईडी को डिलिस्ट किया जाएगा, वो आईडी आपको दोबारा नहीं मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट। इसके बाद हमारे तरफ से तीसरी अनाउंसमेंट आपके लिए है, हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट्स की रेंज है और हम लोगों ने शुरुआत की थी 30% से, मगर मार्केट की जो कंडीशंस है, आने वाले जो स्कीम्स कंपनी ने प्लान किए हैं उसके अनुसार एक रूपता रहे, इसके लिए हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है कि कंपनी का जो प्रीमियम कैटेगरी की जो रेंज है, जैसे कि हमारे पास माइरिस्टिका की जो रेंज है वो 30% में रहेगी, और कंपनी की जो चीपर रेंज है, मास मार्केट की जो रेंज है वो 20% में रहेगी दोस्तों। तो हमारी ओशन फ्रेश की जो रेंज है वो 1 जनवरी से 20% में रहने वाले हैं, जिसमें से पहले से ही हमारे पास जो साबुन हुआ करता था एक्वामरीन वो 20% में ही हुआ करता था, और अब जो नए प्रोडक्ट्स के साथ हम लोग आ रहे हैं ये सारे के सारे 20% में ही रहेंगे। नेक्स्ट। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों क्या क्या है और ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले सनस्क्रीन हुआ करता था, सनस्क्रीन की एमआरपी 250 हुआ करती थी, 30% से 175 इसकी डीपी हुआ करती थी। अब इसकी जो डीपी है वो 200 रुपए रहेगी 20% से, और बीवी इसका सेम ही रहेगा। फेस स्क्रब हमारे पास और फेस वॉश ओशन फ्रेश में 2 रेंज हुआ करती थी, जिनके ऊपर हम लोगों ने 20% तो कर दिया है। 128 रुपए आप देख सकते हो, 160 रुपीज एमआरपी, 112 के जगह पे 128, मगर हमने 5 बीबी भी यहाँ पर उसके ऊपर बढ़ा दिए है। और एक्वामरीन सोप हमारा पहले से ही 20% में ही था, और नए प्रोडक्ट जो 6 प्रोडक्ट्स कंपनी लॉन्च कर रही है वो भी 20% में ही आने वाले हैं। नेक्स्ट। न्यूट्रीमार्क हमारे पास एग्रीकल्चर की रेंज 30% में है, हमारे पास हेल्थ केयर में भी 2 रेंज है, यूनिएक्टिव प्रीमियम रेंज वो 30% में बनी रहेगी, और न्यूट्रीमार्क जो हमारी चीपर रेंज है वो हमारी 20% में आने वाली है दोस्तों। तो इसका क्या परिणाम गिरने वाला है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हो नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारे पास शशिका नेक्स्ट, हमारे पास जो 5 सिरप है एसी प्लस, हीम प्लस, यूरी प्लस, इम्यू प्लस और एसपी प्लस,
पहले पुराने कीमत से 30% से 140 रुपए में मिला करते थे, अब ये नई सिस्टम से 20% से 160 रुपए में मिलेंगे। मगर खुशखबर ये है, आपका जो 50 बीवी हुआ करता था, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को 10 बीवी अतिरिक्त मिलेंगे, एडिशनल मिलेंगे। तो बीवी भी यहाँ पर बढ़ाए गए हैं 60 बीवी। तुलसी ड्रॉप पहले की कीमत में 175, अब ये 200 हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 बीवी बढ़ाए गए हैं। बायो कैलमेक-डी जो पहले से ही 20% में था, और फ्लेक्सो अब ये 30% से ये भी 20% में आया हुआ है, दोनों के बीवी यहाँ पर सेम रहेंगे। तो दोस्तों आपको मार्केट में समझने के लिए और बताने के लिए भी आसानी होगी कि प्रीमियम रेंज 20% में है और मास मार्केट की रेंज जो है हमारी वो 20% के अंदर आती है। और बीवी का जो स्ट्रक्चर है, कुल 8 प्रोडक्ट्स के ऊपर बीवी भी हमारे जो है वो आपको बढ़ के मिल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बीवी मतलब सिंपल कैलकुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा जितना बीवी ज्यादा उतना आपका पैसा यहाँ पर ज्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं रिव्यू की कि हमारी कंपनी कैसे आगे जा रही है, तो आज हम लोग देखते हैं कंपनी का ये 4था साल है दोस्तों। यहाँ पर हम लोगों ने पहले साल में जो आधा करोड़ का टर्नओवर किया था वो बढ़ के हमारा 3 करोड़ हुआ था, 3 करोड़ से बढ़ के हमारा टर्नओवर 11 करोड़ हुआ था। और दोस्तों आज के डेट में आज हम लोग 1 अप्रैल 2021 से लेके दिसंबर 2021 में कोरोना के बावजूद, आज सारे सिस्टम्स के बावजूद आज हम लोग 11 करोड़ जा चुके हैं। तो दोनों चीजें हैं, एक खुशी की बात है कि पुराना टर्नओवर 9 महीने में ही क्रॉस हो चुका है, मगर दुख की बात यह भी है दोस्तों कि हम लोग उतने एग्रेशन से काम नहीं कर रहे हैं। कंपनी का जो पोटेंशियल है वो शायद अब तक 15 करोड़ क्रॉस हो जाना चाहिए था, तो हम लोग थोड़ा पीछे है दोस्तों, मगर कोई बात नहीं, सब मिलके काम करेंगे कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर, मैनेजर्स। तो मुझे उम्मीद है कि आज आने वाले जो हमारे पास अब 3 महीने बचे हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने में कम से कम 9 करोड़ की कोशिश हम लोग करने वाले हैं और उसको पूरा करने वाले हैं। और कंपनी का जो 300% का ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड है, इसको हम लोग मेंटेन करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, न्यू इनिशिएटिव्स। आपने देखा दोस्तों हम लोग बहुत कामों में व्यस्त थे, हम लोगों ने ग्रुप ऑफ कंपनीज का गठन किया, यूनिलिंक बायोटेक स्टार्ट किया, यूनिलिंक बायोसाइंसेज स्टार्ट किया, फाउंडेशन स्टार्ट किया, हम लोगों ने कंपनी को एलएलपी से प्राइवेट लिमिटेड में काम कर शिफ्ट कर दिया। तो बहुत सी चीजों में हम लोग व्यस्त थे, इसके बावजूद हम लोगों ने हमारे तरफ से कुछ नए पहल आपके लिए किए थे। एक पहल जो बहुत लोगों ने सराहा है वो है काम की बात चाय के साथ। तो दोस्तों कंपनी हर शनिवार के दिन इस माध्यम से आपकी तरफ कुछ ना कुछ इनोवेटिव जानकारी पहुंचाने का काम कर रही है। और दोस्तों मैं यहाँ पर 2-3 चीजें कहना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के बारे में, काम की बात चाय के साथ। ये प्लेटफॉर्म कंपनी ने स्टार्ट किया आपको जानकारी पहुंचाने के लिए, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी के तरफ से ही ट्रेनिंग्स आपको इसके माध्यम से मिलनी चाहिए। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर चाहता है, अगर कोई जोनल कैबिनेट, स्टेट कैबिनेट, डीसी मेंबर चाहता है कि मैं भी कंपनी के यूट्यूब चैनल पे आऊं, मेरा भी वीडियो लोग सुने, मेरी मुंह जबानी भी मेरी जर्नी सुने, मेरा प्रोडक्ट का रिजल्ट सुने, तो आप वेलकम है। इस माध्यम पे आप अपना वीडियो 3 मिनट 4 मिनट का शूट कर सकते हैं और वो वीडियो भी मार्केट में सर्कुलेट किया जाएगा। तो काम की बात चाय के साथ के माध्यम से हम लोग प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल्स, हम लोग अलग अलग छोटे छोटे काम की जानकारी, हम लोग वीडियोस, हम लोग डेमोज और लाइव जर्नीज, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अलग अलग चीजें, ये सारी जो है ये माध्यम से हम लोग आप तक पहुंचाना चाहते हैं। मगर अच्छी बात है लोग जुड़ रहे हैं, मगर बुरी बात है कि इसमें अभी तक उतना कंट्रीब्यूशन आपके तरफ से नहीं आया है। दोस्तों मैंने बहुत बार देखा है, ऐसा होता है कि हम सिर्फ खुद ट्रेनिंग सुनते हैं, हम हमारे तरफ से हमारे फैमिली मेंबर को भी इसमें क्यों नहीं जोड़ते। हो सकता है कि आपकी जो बेटी है, आपके घर में आपकी वाइफ है, मैडम है, ये भी तो उस ट्रेनिंग में आए। थर्मोकॉल हो सकता है आप लोग फील्ड में हो, मगर किसी और कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर आके और थर्मोकॉल का डेमो करके आपके घर वालों को ये प्रोडक्ट बेच दे। तो मैं चाहता हूं कि अगर ये इंफॉर्मेटिव सेशन है तो आपके घर परिवार के सदस्यों को भी इसमें जुड़ने दो, ताकि उनके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो काम की बात चाय के साथ में सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़ने चाहिए, सभी स्टॉक पॉइंट ओनर्स जुड़ने चाहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक इसे हमें पहुंचाना है, क्योंकि हमारा दायित्व है लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाए। सेकेंड चीज अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे तरफ से प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स का जो है वो सिलसिला भी बरकरार रखा गया है। पिछले संडे से हम लोगों ने हर संडे के दिन कोई ना कोई एक प्रोडक्ट की डिटेल में जानकारी देने की कोशिश की है जूम के माध्यम से।
हम चाहेंगे कि यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटर की बड़ी लेवल पे यहाँ पर एंट्री होनी चाहिए। दोस्तों नए गाइडलाइंस के हिसाब से प्रोडक्ट का गलत क्लेम करना ये आपके लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, हमारे लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। तो कंपनी प्रोडक्ट के बारे में क्या कहती है, क्या रिजल्ट आएंगे, कब रिजल्ट नहीं आएंगे, ये सारी चीजें अगर आपको समझना है तो आपको इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग के श्रृंखला में जुड़ना चाहिए। आप कहीं पर भी बैठो, काम की बात और प्रोडक्ट ट्रेनिंग इसको बस 10 से 15 मिनट लगते हैं दोस्तों, मगर आपका हर सैटरडे और हर संडे एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग यहाँ पर हो रही है दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने आपके लिए रफ्तार ये इनिशिएट किया था, राइजिंग स्टार बोनस, एलओटी बोनस ये इनिशिएट किया था कि बॉटम में भी पैसा बटे। और दोस्तों हमें खुशी है कि जनरेशन की कोई भी कंपनी आपको डोमेस्टिक का टारगेट नहीं देती है, वो ट्रैवल फंड में से ही लोगों को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल घुमाती है। ट्रैवल फंड के बावजूद हम लोग आपको यूनिलिंक लीग के माध्यम से यहाँ पर छोटे छोटे टारगेट देके आपका वो सपना भी पूरा करते हैं जो लोग ट्रैवल फंड तक नहीं पहुंचे हैं दोस्तों। और यहाँ पर उनके लिए हम लोगों ने यूनिलिंक लीग का प्लेटफॉर्म लाया है, जहां पर हम लोगों ने लोनावला, गोवा ऐसे इवेंट्स हम लोगों ने पहले ही किए हैं। और कोरोना की कंडीशन को देखते हुए ये इवेंट्स इस साल में बहुत ज्यादा लेवल पे होने वाले हैं और बहुत अच्छे लेवल पे ये होने वाले हैं। नेक्स्ट। तो दोस्तों उम्मीद है हमारे तरफ से आपको ये सारे जो अनाउंसमेंट्स मिले हैं, डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस क्या कहती है, इसके बाद कंपनी किस दिशा में आगे बढ़ रही है, वो सारे अपडेट्स हम लोगों ने आपको आज के ये मेगा अनाउंसमेंट्स में दे दिए हैं। तो